बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। इधर दिल्ली के पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में किसान ट्रस्ट ने चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया। और बताते आपको चले कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और इस मौके पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रगतिशील किसानों तथा कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थानों को सम्मानित किया गया। शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर उपस्थित हुए। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण, समृद्धि और ग्रामीण विकास के प्रतीक थे। उन्होंने देश को ये दृष्टि दी कि भारत की समृद्धि का मार्ग किसान के खेत की मेड़ से होकर जाता है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पारित जी राम जी बिल की चर्चा करते हुए कहा कि इस कानून के तहत अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार को ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। सत्यवान सेहरा है। देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होके ही जाता है। उन्हें हल पकड़ने वाले हाथों की ताकत समझी और जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विचार लेके आए, रूस की सहकारी खेती, उस समय कोई पंडित जी के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखता था। लेकिन चौधरी साहब थे, युवा चौधरी साहब उस समय, उन्होंने कहा कि ये विदेशी विचारधारा भारत में मत थोपो, ये सहकारी खेती का प्रयोग हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता। यहाँ खेतों का मालिक ही किसान को बनाना। जो विचार मन में पूरी ताकत के साथ प्रकट किया और महात्मा गांधी से प्रेरित और प्रभावित होके उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, तो चौधरी साहब ने भी हिंडन नदी के पास जाके नमक बना के कानून तोड़ा, आजादी की लड़ाई लड़ी। उस समय जेलों में रहे, लेकिन आजादी के बाद भी शांत नहीं बैठे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में अगर सर्वाधिक योगदान किसी का है तो स्वर्गीय चौधरी साहब का है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार यहाँ देश की राजधानी में दूसरी बार इस तरह का समारोह हुआ। सभी विजेताओं को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। चौधरी साहब के नाम से जुड़ा पुरस्कार उनको दिया गया है, बहुत बड़ा सम्मान है। जीवन में उन्होंने जो देश राष्ट्र निर्माण में जो योगदान उन्होंने दिया, जो संघर्ष उन्होंने किए, उस आधार पे उनका चयन हुआ। सर, सोनिया गांधी का एक बयान आया है कि मनरेगा पर बुलडोजर चलाया गया है। नहीं, देखिए शिवराज जी यहाँ बीच में थे, बहुत खुल के उन्होंने दिल खोल के बात बताई, क्या वो सोचते हैं। पूरी उन्होंने बुनियाद से लेके किस तरह से योजनाएं आज किसानों के लिए, कामगार के लिए बनाई जा रही हैं, उनके मान सम्मान के लिए, उनको राष्ट्र के मुख्यधारा में लाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, सब उन्होंने बताया। हम उनके साथ। आज किसान अवार्ड समारोह चौधरी चरण सिंह के नाम से दिया गया, आपको भी अवार्ड दिया गया, क्या कहेंगे और अपना परिचय बताएं। मैं सत्यवान गांव दरियापुर कलां दिल्ली का किसान हूं और आज जो चौधरी चरण सिंह अवार्ड से नवाजा गया है मेरे को, उसके लिए मैं एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत ही एक खुशी का क्षण था ये, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक ईमानदार और उनकी नीतियां किसानों के लिए जो थी वो किसान को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए थी। अगर उन पर भी आज भी विचार किया जाए तो किसान समृद्ध और आत्मनिर्भर होगा, और किसान समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। सर, जैसे कि आप 50 एकड़ में किसानी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, गाय भैंस उनके गोबर से जो है खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं, गैस भी बना रहे हैं, ठीक है। इस पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, एक हमने 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती की है, क्योंकि प्राकृतिक खेती खाली एक शब्द नहीं है। इससे ग्लोबल वार्मिंग से बचाव होगा, इससे धरती जहरीली होने से बचेगी, जल की बचत होगी, गौ माता बचेगी, और जो विदेशों में हमारा डीएपी यूरिया के माध्यम से जो बहुत बड़ी रकम जाती है वो भी बचेगी, और निष्पाप और जहर मुक्त अन्न खाने से जो लोगों में स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और उससे जो है
लोगों में एकाग्रता बढ़ेगी, मनुष्यों में, और एकाग्रता जिन मनुष्यों की जबरदस्त होती है वही कोई महान कार्य कर सकते हैं। जी शुक्रिया। धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया भाई साहब को और इनके जो कार्य हैं उनके बारे में भी बताया। देखिए जिस तरह आज किसानों को सम्मानित किया गया, थोड़ा अपना परिचय दीजिए और किस तरह आप देखते हैं इसको। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव हूं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक फसल विज्ञान के पद पर कार्य करता हूं। आज का जो अवार्ड है, मैं पिछली बार भी इस अवार्ड सेरेमनी का साक्षी रहा था, और जिस तरह का चयन जो किसान, निश्चित रूप से किसान है, वैज्ञानिक है, उद्यमी है, वो निश्चित रूप से जो कृषि के उत्थान के लिए कार्य करते हैं जमीनी स्तर पर, ना कि अपने लिए बल्कि बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणादायक हैं। और अनुसंधान में भी जिन वैज्ञानिकों का एक बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा, उन्हीं का जो जूरी की चयन प्रक्रिया है, मेरे विचार से वो बहुत ही एक उम्दा तरीके से वो किसानों का और जो अन्य जो आज जिनको भी अवार्ड सम्मानित किया गया है उनका चुनाव करते हैं। कहा जा सकता है कि विकसित किसान और विकसित देश एक ही दिशा में चल रहा है। बिल्कुल, जैसे कि माननीय हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का भी एक वही था कि वे देश का विकास है वो किसान के खेत से जाता है। तो निश्चित रूप से अगर जब तक किसान वैज्ञानिक साथ नहीं होंगे और किसान को अच्छी तकनीकी नहीं मिलेगी समय पे, तो देश का उत्थान नहीं हो सकता। तो उसी तरफ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी जो भी तकनीकी आए उसको किसान तक लेके जाए। धन्यवाद सर। देखिए जिस तरह आज अवार्ड समारोह था और चौधरी चरण सिंह अवार्ड जो 2025 किसानों को, संस्थाओं को, पत्रकारों तक को दिया गया। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।